नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कक्षा 10 हिंदी में क्या पढ़ें और किस तरह से पढ़ें कि 70 में 70 नंबर आपका धरा का धरा रहे। 70 नंबर से कोई काट नहीं सकता। बस मैं जैसा बता रहा हूं वैसा आप करके आइए दोस्तों। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये तो मैं बताऊंगा, और अंत में आपको सभी रचनाओं को याद करने का, जो कक्षा 10 में जिसकी जिसकी भी रचना थी उसका मैं ट्रिक बताऊंगा। एक ऐसा ट्रिक जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ लीजिए कि 10वीं के एग्जाम से लेकर आपको यूपीएससी तक वह काम आएगी दोस्तों, यूपीएससी तक वह काम आएगी। ऐसा ट्रिक मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 अगर गद्य में मैं जीवन परिचय की बात कर लूं तो दोस्तों बस केवल आप 4 जीवन परिचय याद कर लीजिए। 100% आपका यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, दोनों यूपी बोर्ड वाले ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, यह आएगा। बस 4 ठू आप याद कर लीजिए। 4 आता है, उसमें से एक लिखना होता है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होता। देखो, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला आप याद कर लीजिए, आने के चांसेस हैं। जयशंकर प्रसाद 100% लिख कर ले लो, आएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर 2025 में या इसके 100% आने के चांसेस 5 नंबर का आता है दोस्तों। ये चारों में से आप याद कर लीजिए, चारों कोई ना कोई तो फंस जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर आपका धरा है गद में। अब आते हैं पद में। अब देखिए इसमें भी आपको वही करना है, सेम प्रोसेस है। 5 नंबर का भी आता है। तुलसीदास का याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा जी का याद कर लीजिए, सुमित्रानंद पंत का याद कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए। आपका 5 नंबर रखा, कोई काट नहीं सकता। इसका 2-2 रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। ये हो गया। अब आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में दोस्तों बस केवल आपको 4 पाठ पढ़ना है और ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करना है। देखो, प्रथम आप पाठ आप पढ़ लीजिए वाराणसी, इससे आते हैं क्वेश्चन। और प्रथम के बाद तृतीय पाठ पढ़िए, उसके बाद भारतीय संस्कृति आप पढ़ ही लेंगे। आप सप्तम पाठ पढ़िए आप प्रबुद्धो ग्रामीण, उसके बाद पढ़िए अष्टम पाठ है केन किम वर्धते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन किन वर्धते, ये चारों पाठ आप याद कर लीजिए। इससे बाहर संस्कृत में लिख कर देता हूं, कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं निबंध में। निबंध में क्या पढ़ना है? देखो, निबंध में आपको विज्ञान अभिशाप या वरदान आपको पढ़ लेना है। पढ़ना है, समझना, ना कि आपको रट्टू तोता बनना है, सिर्फ समझना आपको। वहां पर जाने के बाद आपका दिमाग खुद काम करेगा। मैं बताऊंगा कैसे काम करेगा। देखो, उसके बाद आता है बेरोजगारी की समस्या, ये आ सकता है। प्रदूषण कारण निवारण, ये भी आ सकता है। मेरे प्रिय कवि साहित्यकार आ सकता है। स्वच्छ भारत अभियान आ सकता है। भारत में भ्रष्टाचार का महत्व 100% वायरल प्रश्न यह आएगा। अब आते हैं खंड काव्य में। दोस्तों देखो, यहाँ पर 7, 8, 9 खंड काव्य दिए हुए हैं कक्षा 10 में। तो क्या हमें सबको पढ़ना है? नहीं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखो, अपने जिला के हिसाब से, जहां पर आप रहते हो, कौन से जिला में रहते हो, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आपके जिला में मुक्ति दूत आता हो, तो मुक्ति दूत में खंड पहला पढ़ लीजिएगा, तीसरा पढ़ लीजिएगा, 5वां पढ़ लीजिएगा, अब प्लस गांधी जी का चरित्र भी पढ़ लीजिएगा। और ज्योति जवाहरलाल में खंड दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला खंड इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा इंपॉर्टेंट, 5वां इंपॉर्टेंट है, और उनके चरित्र भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेम आपको अग्र पूजा में पहला खंड इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट और चरित्र इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ मुकुट अपने जिले के हिसाब से आपको पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना सिर्फ एक ही है, उसमें से कौन कौन से खंड आपको लिखना है, कौन कौन से आपको समझना है, पढ़ना, उसके बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर पूजा में आपको खंड पहला, तीसरा, चौथा पढ़ना, प्लस चरित्र पढ़ना है। मेवाड़ मुकुट में आपको खंड 5वां, चौथा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। अब जय सुभाष में भी खंड दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट है, चरित्र इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि के लिए पहला, दूसरा, 5वां इंपॉर्टेंट है। और कर्ण, अंगराज कर्ण वाला तो हमेशा आता है, जानते हैं आप, तो उसमें दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा इंपॉर्टेंट है। प्लस कर्ण का चरित्र याद कर लीजिएगा। कर्ण एक दानवीर था। ये सब आपको पढ़ लेना है बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए, अब जो आता है संदर्भ सहित व्याख्या, तो संदर्भ सहित व्याख्या तो वैसे आपके मतलब 7 लेसन दिया हो, तो सब थोड़ी ना पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता, आपको पढ़नी है। मित्रता का आपको पढ़ना, क्योंकि 2025 में इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति आपको पढ़ना, महामोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भारतीय संस्कृति ही आएगा। अब डॉक्टर भगवत का अजंता आपको पढ़ना है। और अथवा करके एक और पढ़ना है, मतलब अथवा करके आता 2 होता है, एक ही लिखना होता है। तो मैं यही आपको बता दूं, जितना इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूं, फालतू बकवास नहीं। अब देखिए, व्याख्या पद में सूरदास का पद आपको 100% पढ़ लेना है, लाइन बाय लाइन आपको समझ लेना है। और तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर 100% आने के चांसेस है इसके।
रामनरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम इस बार 2025 में लिख कर ले लो बाबू, स्वदेश प्रेम आना ही है इसके 100% गारंटी के साथ। और उसके बाद 8वां में आएगा माखनलाल चतुर्वेदी का आएगा पुष्प की अभिलाषा आ सकता है, जवानी इस बार आएगा 2025 में, जवानी आएगा। अब झांसी की रानी की समाधि पर इसको तो 101% आना है, अथवा करके आएगा दोस्तों, अथवा करके आएगा, इसलिए दोनों आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कि इस बार पलरा भारी पड़ जाए वाला, इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, 100% वही आएगा। और हाँ, ट्रिक का इंतजार कीजिए, वो ट्रिक जो मैंने वादा किया अभी आपको बताऊंगा, 100% वह ट्रिक काम की है और आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि कैसी किसकी रचना याद करना, कौन सा किस कालीन का कवि है, ये सब 70 में 70 आपका यही कंप्लीट होगा, दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक पर। दोस्तों देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कक्षा 10 में इंपॉर्टेंट होता है, कक्षा 12 में महा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कक्षा 10 में 2025 आएगा क्योंकि एनटीए ने खुद जारी किया है कि इन कवियों की रचना आएगी। अब देखिए इसका ट्रिक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कोई भी आ जाए 20 मार्क में से एक, तो उसका ट्रिक देखो। इनका एक ट्रिक है, प्रभु श्री राम की आराधना हो, ठीक है, प्रभु श्री राम की आराधना हो। देखिए, प्रा से होगा प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, और भा से होगा भारत दुर्दशा, श्री से होगा श्री चंद्रावली, रा से होगा रत्नावली, मा से होगा मदालसा, का से होगा कवि वचन सुधा, आ से होगा अंधेरी नगरी, और रा से होगा रत्नावली, और धा से होगा धनंजय विजय, और ना से होगा नील देवी, हा से होगा हरिश्चंद्र। देखो दोस्तों, इतने सारे रचनाओं को अगर याद करना तो उसके 100 ट्रिक है। प्रभु श्री राम की आराधना हो, सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10 बार बैक करके देख लीजिए, आपके दिमाग में ठुस जाएगा ये। अब देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल आएगा बाबू, एनटीए ने खुद जारी की है, कक्षा 10 में इसका एक रचना आ सकता है विकल्प में। अब देखो, इसका हो जाएगा प्रभा काम कर, जैसे हमारी कोई बहन है या कोई हमारे घर की बेटी है, उसको हम कह रहे हैं प्रभा बेटी काम कर, ये काम कर, काम कर। देखो ये ट्रिक, प्रा पा से होगा पृथ्वी पुत्र आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। भा से देखो भारत की एकता, वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका, इस बार भी आ सकता है। और देखो, का से कल्प वृक्ष, मां से मातृभूमि, का से कला और संस्कृति, वासुदेव शरण अग्रवाल का एक विकल्प आएगा, वो लिख कर ले लो, प्रभा काम कर। इसका एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, कला और संस्कृति। यूपीएससी तक ये काम देगा, यूपीएससी तक। और यह देखिए, अभी तो कई ट्रिक है, अभी ये तो शुरुआत है। देवकी नंदन खन्नी का देख लीजिए, इसका एक ट्रिक है, चंद्रकांता काकी को भूत ने नौखला हार कर दिया, चंद्रकांता काकी को भूत ने नौखला हार कर दिया। अब देखो, चंद्रकांता, चंद्रकांता संसति इनकी रचना है, आ सकता है। अब देखो, काकी को तो काजर की कोठरी 100% आ सकता है, इसकी गारंटी के साथ कह रहा हूं आएगा। अब भूत से हो जाएगा भूतनाथ, अब नोखला हार, या ट्रिक है, ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है। अब देखो, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ट्रिक देखो, जयशंकर प्रसाद का ट्रिक है, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। अब पवन सिंह का एक गाना आया है, आरा के होठलाली, तो आरा के होठलाली को बाबू छोड़ो क्योंकि आ गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। देखो, तो उसका ट्रिक है, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। दोस्तों राइटिंग गंदी है लेकिन आपको समझने के लिए काफी है। देखो, आ से हो जाएगा आंसू, रा से होगा राजश्री, चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त, प्रा से हो जाएगा प्रेम पथिक, का से हो जाएगा कामायनी, सा से होगा स्कंदन गुप्त, का से होगा कानन कुसुम, झी से होगा झरना, ला से होगा लहर, ध्रुव से होगा ध्रुव स्वामिनी। 100% जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट होता है, आएगा। तो इसको एक सांस में याद करने के लिए, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए, आंसू, राजश्री, चंद्रगुप्त, प्रेम पथिक, कामायनी, स्कंदन गुप्त, कानन कुसुम, झरना, लहर, ध्रुव शामनी। अभी देखो, इसका एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है इसका, अभी बताता हूं, वेट करो, रुको, फिल्म बाकी है अभी। अब देखो, प्रेमचंद्र का इसका ट्रिक देखो, सोनी के क्रम से 3 प्रेम रंगों की मांग, सोनी के क्रम से 3 प्रेम रंगों की मांग, क्या ट्रिक है यार। देखो, सो से हो जाएगा सोज ए वतन, ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, 101% यह क्वेश्चन आ सकता है। अमनी से निर्मला,
के से कफन, का से कर्म भूमि, से सेवा सदन। 3 प्रेम, देखो प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा, ये प्रेम वाला आ सकता है बाबू, प्रेमचंद्र का। देखो उसका ट्रिक देखो, 3 प्रेम। रंग से हो जाएगा रंग भूमि, गा से हो जाएगा गोदान, का से होगा कायाकल्प, मा से होगा मानसरोवर, गा से होगा गबन, गा से होगा गबन। एक साथ में पढ़ो, ये मेरे साथ रिपीट भी करते रहो। सो से होगा सोजे वतन, नी से होगा निर्मला, का से होगा कफन, कर्म से होगा कर्म भूमि, सा से होगा सेवा सदन। 3 प्रेम यानी कि प्रेम पचीसी, प्रेम प्रचून, अब प्रेम प्रतिज्ञा, रंग से होगा रंग भूमि, गो से होगा गोदान, का से होगा कायाकल्प, मा से होगा मानसरोवर, गा से होगा गबन। अब देखो जयशंकर प्रसाद का एक और ट्रिक। तितली को आम से प्रेम हो गया। ओ क्या हो गया यार, तितली को आम से प्रेम हो गया। देखो इनकी, देखो ए भी आ सकता है तितली, तो तितली को तितली रहने दो। क से होगा कोमायनी, आ से होगा आशु, सा से होगा स्कंदन गुप्त। अब फिर उसके बाद प्रेम से होगा प्रेम पथिक, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आती है कुछ कालीन कवियों के नाम, भक्ति कालीन कवियों के नाम, ऋतिक कालीन कवियों के नाम, इसका सन्मान ये भी आ सकता, तो ये भी। अब देखो भक्ति कालीन कवियों के नाम देखो, तो इसका एक ट्रिक, रश्मि जी के शब्दास, रश्मि जी के शब्दास। देखो भक्ति कालीन कवियों के नाम का कितना बढ़िया ट्रिक है। देखो रा से हो जाएगा रस खान, अब मा से हो जाएगा मी से होगा मलिक मोहम्मद जायसी, 100% आ सकता है। अब जी से होगा जायसी, यह आ सकता है। अब देखो सब दास, जिसने भी दास है सब भक्तिकालीन का कवि है, सब भक्तिकालीन के है, इसको याद कर लो। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास, नंददास, सब भक्तिकालीन कवियों में से एक है बाबू, कोई भी आ सकता है। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबे तो नहीं हो रहा है दोस्तों, देखो मेरे वीडियो पे पता नहीं क्यों यार ऑडियंस ज़्यादा टिकते नहीं यार, कुछ कमी है तो कमेंट करो भाई, कमी अगर आप लोग को लग रहा हो। दोस्तों मैं बकवास नहीं करो, सीधे टॉपिक पर आता हूँ, और इसके आगे का वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कई ट्रिक है, याद रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 70 में 70 आपका लिवा कर रहूंगा, इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। और प्यारा सा कमेंट भी कर दो यार, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट से मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकता।